के अंधभट्टों की टोली आई है यहाँ पे। 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए भैया। भाई 5 काम को 5 में बहुत काम गिनाता हूँ मैं। 5 पहला काम 2014 में जो शपथ लिए थे मोदी जी ने, पहला काम जनधन खाता खुलवाया था। 15 लाख भी आ गए। रुको, 15 लाख किलो मैं बताता हूँ। पहला काम जनधन खाता, रुको काम नहीं होता, मैं बताता हूँ। दूसरा काम गैस का, तीसरा काम ये मकान देना, चौथा काम शौचालय, 5वां काम राम मंदिर, 6ठा काम जो यूक्रेन रशिया से जो लड़ाई हुई थी, यूक्रेन और रशिया से जो लड़ाई हुई थी, दूसरा देश का भी वहाँ बच्चा फंसा हुआ था, लेकिन पहला ऐसा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था कि हमारा झंडा देख के दूसरा देश भी आया। कहाँ थे तुम उस टाइम में? 1 मिनट 5 काम आप गिनाइए। हमसे सुनिए, एक काम भी गिनवा दो कांग्रेस के। 5 काम हम गिनवाएंगे, लेकिन भाई साहब ने बोला यूक्रेन और अमेरिका का युद्ध रुकवा दिया। अमेरिका का नहीं, रशिया का। अच्छा, कुछ घंटों के लिए तो रुका ही था, सही बात है। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप हमें 5 काम गिनाइए भैया। अपने देश का मणिपुर चल रहा है, अपने देश का मणिपुर चल रहा है, मणिपुर चल रहा है। आज ये जो संविधान है उसमें समझने में टाइम लगेगा। ये लोग मणिपुर का देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली का नहीं देख रहे हैं। दिल्ली में जितना दिल्ली की पुलिस अमित शाह से बोलो, अमित शाह से। अरे भाई 2014 से इतना घटना क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन आने पर इतना घटना क्यों हो रहा है? उसमें कुछ तो गलत है भैया। इलेक्शन आने पे ही घटना होना है, पहले सब चुप था। बाद हम आजाद हुए। मैं 5 काम गिना दीजिए भैया। आप एक ही काम अच्छा गिना दीजिए, हम तो काम गिनवा दिया। आप काम गिनवा दीजिए। पढ़े लिखे क्या बात है? क्या प्रभाव मेरे से? क्या प्रभाव? पढ़े लिखे से क्या काम होता है? मणिपुर चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, वो रुकेगा ना, रुकेगा मैं पे भाई, रुकेगा। 1 मिनट, मैं तुमसे एक बात सवाल करता हूँ, वो बता देना, वो इतने जनता की वो बता देना। 2014 से 2023 तक वो लड़ाई झगड़ा रुका पड़ा था। अब इलेक्शन के टाइम में क्यों लड़ा है? उससे पूछो, जवाब है इसके बाद। बताइए भैया जवाब। देखिए इलेक्शन का टाइम, आराम से आराम से आप ये बताइए भैया। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे बात कर लो भाई। आप बताइए, काम पे बात होगी। काम पे पुलिस वाला कोई काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि बीजेपी ठंडी पड़ी हुई थी। बीजेपी तो विदेशों में घूम रही थी। उस समय पर प्रधानमंत्री अगर एक्शन लेता तो ऐसा बेटियों के साथ होता नहीं। डबल इंजन की सरकार है ना, उनने क्या नारा लगाया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो बेटी को लुटा रहा है, घर की बेटियों को उछाल रहा है। ये नारा नहीं था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था। जो भी था, तो बेटी को बचाने के लिए ही। मैं तो सिर्फ मोदी जी को बोलूंगी वो इस्तीफा दे दे, वो किसी काम का नहीं है, वो नपुंसक क्या तुम्हारी दुआ लगती है, बोल दो इंडिया जीत जाए। मेरे मालिक मेरे तुम्हारी दुआ लगती है, बोलो 24 में इंडिया जीत जाए। हाँ जरूर जीतेगा वो तो। 24 इंडिया जीत जाए। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, मोदी जी को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसे नास्तिक को, घर की बेटियों को उन्होंने मरवा दिया, घर की बेटी को उन्होंने मरवाया। मोदी जी के राज में इतने लोग मरे नहीं है, और इन्हें सजा होनी चाहिए। मोदी जी के राज में ऐसे अंधभक्त जरूर आ रहे हैं, मोदी जी के राज में ऐसे अंधभक्त जरूर आ रहे हैं। किसी पे बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सच का है ना, क्या गलत है? बांग्लादेश में क्या हुआ भाई? बांग्लादेश में क्या हुआ भाई? बांग्लादेश में बिल्कुल वगैरह तो रहते ही होंगे। 2012 के 13 में, 2014 से पहले किसी को यहाँ पे पूछ लिए, किसी को ये नहीं पता था प्रधानमंत्री का फेस बीजेपी की तरफ से कौन होगा 2014 में, किसी को नहीं पता होगा। एकदम से फेस आया सामने, मोदी, हर घर मोदी। ठीक है? अब हमारा भी अब वैसा ही है। हमारी अब इंडिया अलायंस हो गया है, सारी पार्टी इंडिया में आ गई है, ठीक है? तो पब्लिक ने कह के 2 बार बना तो दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी यही हुआ था कि पब्लिक ने ही कहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी अगर अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे, हम भी कह रहे हैं अच्छे थे, उनको क्यों नहीं जिता दिया भाई? वो बहुत अच्छे थे। तो अभी अब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बैठे हैं, अब मोदी और अमित शाह बैठे हैं, और यही होना चाहिए, यही होगा। क्या होगा? जो हो रहा है यही होता है। 2024 में एक सीट तुम ला, एक सीट से अटल बिहारी वाजपेयी नीचे गिरे थे। अगर ये मोदी होते तो नहीं गिरते। नैतिकता उनके पास थी, बिल्कुल थी, लेकिन नैतिकता थी तो हमने क्या किया उनके लिए?
हम अनैतिक थे, हमने वोट क्यों नहीं दिया भाई? उन्होंने गलत किया होगा ना, क्यों नहीं दिया वोट हमने भाई? वो बहुत अच्छे थे। 2024 में आप वोट किसे किसने चाहते दिया भाई? आप किसे चाहते हैं? नहीं 14 के भैया कह रहे हैं 14 के बाद आजाद हुआ है, भैया कह रहे हैं 14 के बाद आजाद हुआ है देश। 14 से पहले आजाद नहीं था, बिल्कुल सही बात है। हम कह रहे 14 के बाद ही सारी दंगा और क्या कहते हैं संविधान की हत्या सब कुछ 14 के बाद ही हुआ। 14 के पहले इमरजेंसी लगी ही नहीं। जब ये लालू प्रसाद इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी की सरकार में भी लगी। लालू प्रसाद की बेटी शायद सुनते हैं कि मीसा नाम है, मीसा पे ही पैदा हुई थी उसी टाइम पे। मीसा कोई होगा, धारा होगा, जो भी होगा, जो भी है, मीसा उसी वो अंदर थे, वो थे अंदर जो भी है। उनकी तरह सैकड़ों नेता अंदर थे और कोई बोलता था 20 लड़ मारो और अंदर करो। वो संविधान की हत्या नहीं थी, ये संविधान की हत्या है। आज गाली दे रहे, आज संविधान बच गया जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि राहुल जी के लिए गलत हुआ। राहत की सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इनको इतने बड़े नेताओं को संभल के बोलना चाहिए। ये नहीं दिखेगा लोगों को, ये नहीं राहुल गांधी दोनों को वो तो लेकिन ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, दोनों को फटकार लगाई कि सजा गलत हुई, अधिकतम सजा नहीं, अगर मैं अधिकतम सजा नहीं, लेकिन आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, ये भी बोला है। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कितना भी कर लो आएगा मोदी। एक बात बताइए, हाँ मोदी आएगा। एक बात बताइए, एक बात अब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, आपको इंडिया से दिक्कत है पाकिस्तान चले जाओ। इंडिया नहीं, आपको इंडिया से दिक्कत है, आप मोदी की तरह पाकिस्तान चले जाओ, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने। इंडियन नेशनल ये जो है, ये कहो इंडियन न कहो, इंडियन न कहो, ये न कहो, आई इंडियन आई है, गलत है। इंडिया नहीं है, अलग अलग बोलो, अलग अलग बोलो। एक मिनट है इंडिया, एक मिनट बिल्कुल सही कहो। कांग्रेस को क्या कहोगे? पहले की नेशनल कांग्रेस का नाम बताओ पूरा। एक अगर इंडिया कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बिल्कुल है। कांग्रेस का नाम बताओ पूरा। मेरी बात सुनिए, पूरा ने कांग्रेस का नाम, इंक बोल दो फिर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंक बोलो पहले, उसके बाद आईएनसी भी बोल सकते हैं। इंक बोलो, इंक बोलो, आता है ना उसमें, इंक बोलो, इंक बोलो पहले, इंक बोलो। वो इंक से पहले सारी पार्टियां एक आदमी ने इंक बोला, सारी पार्टियां जबरदस्ती के तर्क मत दो। और ये सारे कल पे हुए लोग हैं, आएगा भाई, टेंशन ना लो। चार लोग अगर इधर खड़े हैं, 8 लोग इधर खड़े हैं, तो वो 4 लोग इंडिया थोड़ी ना हो गए। सब मिलेंगे जब तो इंडिया होगा ना। अब सब मिल गए तो इंडिया हो गए। अब भाई साहब को कौन समझाएगा? एक चीज और, हम एक चीज, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, बस एक सवाल पूछूंगा सबसे। 2024 में भैया आप मोदी जी, मोदी भैया 2024 में राहुल आप बताइए भैया। मोदी। आप भैया? राहुल। भैया 2024 में क्या चाहते हैं? अमेठी में इस बार जमाना नहीं बचा पाएगा। इंडिया 5 नंबर पे आ गया आज की डेट में। यहीं पे 2 लोग बोले हैं, लगभग 5 लोग मोदी जी को बोले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, एक ये जगह हो गई और एक हो गया कनॉट प्लेस। यहाँ पे अंध भक्तों की टोली आती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। भैया देखिए ये कह रहे हैं और कुछ लोगों की मनगणना तो बहुत शर्मनाक है, बिल्कुल बयान नहीं कर सकते। उससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं यूपी में, बट राज्य का मान लो या केंद्र का मान लो, लेकिन उनके लड़के बतौर मीडिया के सामने ही बंद होते हैं। जो पब्लिक की नजर में होता है उनको पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद उनको कानूनी प्रतिक्रिया के पास में उनको बंद करा दिया जाता है। बट उन पे धाराएं क्या लगी हैं बहुत सारे होते हैं। सीआरपीसी की रूलिंग होती है, आईपीसी की रूलिंग होती है, 323, 324 लगा दिया। बट ये आम जनता को नहीं पता। बेलेबल ऑफेंस है, दूसरे दिन बेल होती है। यहाँ से ना हो, एमएम से ना हो, सेशन से होगी, सेशन से ना हो, हाईकोर्ट से होगी, एक के ऊपर एक स्टेप है। लेकिन छूटने तय है। बिल्कुल। क्या हुआ? अच्छा, ये यहाँ जो आपका मेवाती में जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें किसकी नाकामी है? देखिए ना तो हिंदू को ब्लेम करो, ना मुसलमान को ब्लेम। जो वहाँ पे सरकार बैठी है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में आता है? मुख्यमंत्री के हाथ में आता है। वहाँ का मुख्यमंत्री का शर्मनाक बयान ये है कि हम 2.5 करोड़ लोगों की हर पुलिस वाला रक्षा नहीं। इससे तो बढ़िया योगी आदित्यनाथ है, उसने उनका बयान है कि हम 25 करोड़ नागरिक की, एक नागरिक की रक्षा करूंगा मैं। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों का तो इस्तीफा देना चाहिए। एक ये खट्टर साहब और एक मणिपुर वाले, इन दोनों का तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। मणिपुर में तो सर मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग कंपेयर कर रहे हैं राजस्थान। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अच्छा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चुप क्यों है? आप कुछ समझ सकते हैं? देखिए मोदी जी ने तो साफ बोला है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहाँ पे नंगी लड़कियां दौड़ाई जा रही हैं, उनका रेप थ्रेट कर हुआ जा रहा है। और वो दोषी जो जब वीडियो, पता है आपको ये बात, 6 मई का ये वो वीडियो है, 3 महीने पहले हो गया। 2 महीने बाद वो वीडियो वायरल हुई है।
और जब जाके केवल एक बंदा पकड़ा गया और उसी में हाय हल्ला कर रहे हैं, 144 लागू कर दिया। और वहां के मुख्यमंत्री का बयान पता क्या है? एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर आपके यहाँ ऐसी वारदात हो रही है, तो वो पता क्या बोलते हैं, एक थोड़ी ना है, हमारे यहाँ तो 100 हुई है। ये बयान तो ऐसे मुख्यमंत्री का आता है। और माफ करिएगा, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए मुझे ये शब्द यूज करना पड़ रहा है। बेशरम प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करने के लिए चले जाते हैं और मणिपुर एक चक्कर नहीं लगाते। देश के प्रधानमंत्री है ना, वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नवाज शरीफ की बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। वो अचानक हिंदुस्तान की बेटी नहीं उसको दिखती। विनेश फोगाट जब इनको फोटो खिंचवानी होती है तो उसको बोलते तू मेरे घर की बेटी है, तू मेरे घर की बेटी है। और जब वो बेचारी उसको लात भूसों से कुचला गया और वो बंदा ब्रजभूषण सिंह सांसद, उसका एक समर्थन वहां पे खड़ा हुआ है, वो फक्कर सिंह के साथ बोल रहा है कि एजेंडा चला रहे हैं लड़कियां। बताइए, कोई अपनी, उन्होंने इतना बड़ा नाम कमा लिया, गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुके हैं, वो अपनी बेइज्जती करवाएंगे? उस इंसान ने, ब्रजभूषण सिंह ने खुद कबूला कि मैंने अपने जीवन में एक हत्या की है। ऐसे इंसान क्या बोल सकते हो ऐसे इंसान? अब बताइए। चक्कर ये है सर, यूपी उत्तर प्रदेश के उसके अंडर में वो ठाकुर समाज से आता है। 20 विधायक ऐसे हैं जो उसी की जाति से हैं। वो विधायकों का कंट्रोल ले लेगा, सरकार गिर जाएगी। इस वजह से ना अमित शाह बोल पा रहे हैं, ना मोदी जी बोल पा रहे हैं। और जो इनसे बढ़िया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो बोलते थे अगर कोई विधायक अगर मेरी पार्टी में आए तो मैं उसको चिमटे से भी ना उठाऊं। और ये साला क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ रुपए विधायक खरीद रहे हैं। ऐसी तो पार्टी रह गई है इनकी। अगर कोई इंसान, चुना हुआ इंसान जीत भी जाता है तो वहां की पार्टी तोड़ के ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा देते हैं। संविधान कहाँ है? संविधान का पालन करने वाले लोग नहीं है। और कल तक ये नेहरू को गाली देते थे। अभी कल परसों में अमित शाह जी बिल पेश कर रहे थे दिल्ली ऑर्डिनेंस का। वहां से ये बोलते हैं कि नेहरू जी जो थे वो सख्त खिलाफ थे दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। कल तक पूरी बीजेपी, पूरा आरएसएस गाली देते थे नेहरू को, आज तारीफ कर रहे हैं अमित शाह जी। ये देखिए इनका माइंडसेट। तो क्या लगता है आपको 2024 को देखते हुए तो नहीं किया? देखिए सर, ऐसा है 2024 में देखो, अभी आपको कल की एक न्यूज मिली होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा तमाचा चढ़ाया मोदी सरकार को। और राहुल गांधी को बोल दिया है कि ऐसा नहीं होना इतनी सारी जनता यहाँ पे खड़ी है। आपसे सर मैं पूछता हूँ, मैं 2 साल के लिए मैं नेता हूँ, मैं किसी बहुत बड़ी विपक्ष की पार्टी का बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ उस पार्टी का। मैं ये बोलता हूँ, वहाँ पे चुनावी रैली करता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि जितने ललित मोदी, नीरव मोदी, जितने भी ये चोर हैं, मोदी क्यों निकलते हैं? मैं किसी ओबीसी समाज, मैं ओबीसी जाति से आता हूँ, मैं सुनार हूँ, मैं ओबीसी जाति से आता हूँ, मैं किसी ओबीसी जाति को टारगेट कर रहा हूँ? अब बताइए, अब मुझ पे 2 साल की मानहानि की सजा होनी चाहिए। मेरी संसद की जो वो है वो रद्द करनी चाहिए। तो ये जो 15 साल से बीजेपी का, कोर्ट ने बोला है कि ये कुछ ज्यादा ही सजा है, इसका कोई मतलब फटकार लगाइए सर। हाँ। सजा नहीं, फटकार लगाइए, वहां पे उनको फटकार लगाइए हाई कोर्ट को। तो भैया आप ये नाकामी हमें बता दीजिए कि क्या ऐसा होना चाहिए? नाकाम किसकी नाकामी है? ये जो घटनाएं देखने को मिल रही है, अगर इस पर लगाम ना लगाया जाए तो लोग ऐसे हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं लोग बोलते हैं हिंदुओं का फायदा हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान हो उससे बता दो उसको सिलेंडर मिलता हो 500 रुपए में और हिंदू को मिल रहा हो 200 रुपए में, कोई है ऐसा? अब मुझे कोई सस्ती चीज मिल रही है क्या? मैं हिंदू हूँ, कोई तो भाई मुसलमान जितनी सड़क बन रहा है, बिजली बन रही है, सब कुछ तो मिल रहा है। 2014 के बाद सर, मैं 2014 के बाद बोलना सीखा हूँ सर। राम भी मेरे मम्मी पापा ने सिखाया नहीं था। मेरे घर में मंदिर भी 2014 के बाद बना है। राम को नहीं जानते थे, हम महादेव को नहीं जानते थे, है ना। हम खाना खाना भी 2014 के बाद सीखे, बोलना भी हमें आजादी 2014 के बाद मिली है सर। नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी, ये कुछ नहीं थे। मोदी जी ने करा है सर। 2024 के बाद आप आजाद ये जो कुछ लोग है ना, ये जो 2024 के बाद आप आजाद हुए हैं। देखिए ऐसा है, अगर ये 2024 की आप बात करें तो बीजेपी के पास तो एक ही फेस है, मोदी जी। 140 करोड़ जनता को जैसा फेस चाहिए, अगर उनको लेडीज के तौर पे प्रधानमंत्री चाहिए, हमारे पास वो भी है। अगर उनको बुजुर्ग के तौर पे प्रधानमंत्री चाहिए, हमारे पास वो है। जो जनता जो बोलेगी हम वो देंगे। मोदी के बयान आया है, बीजेपी के पास जी का बयान आया है। हाँ, बीजेपी के पास एक ही रह गया है, तो उससे कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात, अब एक बात बताइए, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, ये मोदी जी के वर्ड है। 2014 में बोला था वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, तो आई वोट फॉर इंडिया 2024 में। और आप एक बात बताइए, जब भी भारत पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो हम क्या बोलते हैं? दिल पे हाथ रख के बोलते हैं हम इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। हर नागरिक जो भी हिंदुस्तान से सच्चे दिल से प्यार करता है और जो हिंदू मुसलमान को बांटने की बात नहीं करता, जो दंगे फसाद की बात नहीं करता, वो इंडियन है और वो इंडिया को ही जिताएगा। एक भाई लोग और अगर किसी को इंडिया से दिक्कत है, मैं आज बोल रहा हूँ, वो पाकिस्तान चले जाए। अच्छा, अभी एक भाई लोग यहाँ पे थे जो बोल रहे थे कि जैसे आपने बताया है कि अगर बूढ़ा प्रधानमंत्री चाहिए हमारे पास है, लेडीज चाहिए हमारे पास है, तो एक भाई लोग है वो बोल रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री बनाने का मशीन है आपके पास?
देखिए ऐसा है, आप मुझे एक बात बताइए, आप पत्रकारिता कब से कर रहे हो सर? हमको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप चलिए, उससे पहले तो